श्री राधे राधे श्री राधे हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणमहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार वसहि राम शर चापधर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोले गोविंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बोले बाल कृष्ण लाल की बोले भागवत भगवान की शंकर भगवान की बोले श्री सीताराम जी महाराज की बजरंगबली की दुर्गा मैया की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंजू की मरीचियों में निवास करने वाले अखिल ब्रह्मांडाधिनायक भगवान श्री हरि के पावन श्री चरणों में बार बार नमन। समस्त देवी देवताओं के स्वरूप में विराजमान भक्तों की ओर से भगवान के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंदाकिनी का पावन तट जहां पर अनशन व्रत धारण करके बैठे हुए राजर्षि परीक्षित जिन्हें भगवान सुखदेव भागवत जी की पावन कथा का गायन श्रवण करा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी बड़े प्रेम भक्ति के साथ में भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। दो बार भगवान नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद बड़े सुंदर ढंग से पावन कथा का आनंद लेंगे। सभी प्रेम से बोली बाकी हरिलाल की। हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।
दयाल के अलग चलेगी नाम हरे रामा राम राघवेंद्र सरकार की श्रीमद् भागवत कथा में प्रसंग चल रहा है कि 52 भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए, 3 पग भूमि की याचना की और 2 ही पगों में सब ले लिया। ये 2 पगों में भगवान ने सब ले लिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बता दे, सीधा सीधा अर्थ है। बलि बार बार भगवान से कहता था ये मेरा राज्य है, मैं 3 लोक का राजा हूं। तो भगवान जब लेते हैं तो 2 ही चीजें लेते हैं, 2 ही पग लेते, मतलब मैं और मेरा। हम सभी यही तो कहते रहे, ये हमने किया, ये हमारा है। भगवान जब कृपा करते तो तुम्हारी 2 बातें ले लेते हैं, मैं और मेरा। जिस दिन तुम्हारा मैं और मेरा समाप्त हो जाए, समझ लो भगवान ने तुम्हें अपना लिया। जब तक ये मैं मेरा लगा हुआ है तभी तक भगवान अभी उतनी पूरी कृपा नहीं कर रहे हैं। तो अब भगवान कहते हैं तूने 3 पग का दान किया है, तेरा तो 2 ही में चला गया, तीसरा कहाँ रखे बताओ, और नहीं तो अपना वापस लो। जो कह के दान पूरा नहीं देता है वो घोर नरक में जाता है। बलि विचार करने लगा, भगवान ने इसको वरुण पाश में बांध लिया, और बांध लिया तो ये बैठे बैठे रो रहा है, और रोते हुए भगवान से कहता महाराज हम झूठे नहीं है, मैंने जो कहा मैं पूरा करूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं तू बदल रहा है। बलि ने कहा प्रभु हम नहीं बदले, बदले तो आप हैं। क्यों? मांगने आए थे तब तुम 52 अंगुल पे थे, और जब नापा तो बहुत बड़े बन गए, तो बदले आप हैं, हम नहीं बदले। लेकिन मैंने जो बोला है कहा है वो मैं जरूर पूरा करूंगा। सुन लो महाराज, क्या? यदुत्तम श्लोक भवान मेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते। महाराज करोम्यतम तन्न भवे प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में निजम। आपको तीसरा चरण रखना है तो एक काम करो, क्या आप अपना पैर मेरे सिर पे रख लो। ये हमारा शरीर अभी बाकी है, ये नाप लो। इतना बड़ा दान ही था, अपना शरीर भी दान में दे दिया, नाप लो। भगवान ने कहा तूने पृथ्वी का दान किया, भूमि का दान किया, शरीर का दान तो किया नहीं, तो तेरा शरीर क्यों नापे? बलि ने कहा महाराज इस शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। कैसे? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
क्षिति जल पावत गगन समीरा क्षिति जल पावत गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा जैसे ये कहा पृथ्वी तत्व है शरीर में, नाप लीजिए महाराज। अब बताओ, भक्तों की लिस्ट में यदि देखा जाए, ऐसे जबरदस्त भक्त हुए भगवान के। रामायण काल में एक भक्त हुआ केवट, और जब केवट पांव धो रहा था भगवान राम जी के, बहुत ध्यान देना, तुम्हें ले चलते वहां, थोड़ा झलक दिखा रहे हैं। केवट जब पांव धो रहा था तो कैसे धो रहा था पता है? ऐसा घुटना, अब घुटने पे रखा उसने कठौते में भरा हुआ जल, और उसमें रखा राम जी का पांव, और बड़े प्यार से रगड़ रगड़ के एक एक बालू के कण निकाल रहा, धो रहा था। बहुत देर हो गई, राम जी इतना ऊंचा पैर किए। अचानक राम जी ने क्या किया, धुला धुलाया गीला पैर कठौते से उठा के फिर बालू में रख लिया। जैसे बालू में रखा और राम जी ने कहा क्या, होत विलंब उतारो पारू। अरे केवट भैया देर हो रही है, मुझे पार जाना, मुझे पार करो, इतना कहा। केवट ने कहा देर तुम कर रहे हो कि हम? भाई हम तो पांव धो रहे, और क्यों धो रहे, उसका भी कारण है। रेखन में जड़े के थे देख देख धो, आप एक पगते खड़े या देना कीजिए। महाराज पैर की रेखाओं में बालू के कण छुपे हैं, हम देख देख के निकाल रहे हैं, तो आप बहुत देर से एक पांव से खड़े इसलिए खींच रहे हो। तुम्हें चाहिए सहारा, और वो तुम कहना चाहते नहीं हो। चाहो अवलंब तो प्रभु जी विलंब बिना, नाथ मेरे माथ पे हाथ धर लीजिए। अपने दोनों हाथ हमारे सिर पे ऐसे धर लो, और हम तुम्हारे पाए धोए ले, हमारा काम बन जाए, तुम्हारा काम बन जाए। कितना होशियार केवट, देखो तो, यानी पैर भी धो रहा, भगवान के हाथ भी धरवाना चाहता हूँ। जैसे आप किसी को प्रणाम करते हैं, वो हाथ रखते हैं, क्यों रखते हैं? उसका भी रहस्य है। इस पे रिसर्च हुआ, वैज्ञानिकों ने शोध किया है। जिनको आप प्रणाम करते हो, वो जब हाथ रखते हैं, हाथ रखने का अर्थ ये होता है उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते हैं वेव्स, तरंगे, वो डायरेक्ट मस्तिष्क में समाहित होती है। चरणों में आपने सिर रख के प्रणाम किया, तो चरणों के नख से, नाखून से ऊर्जा निकल रही, वो आपको ऊर्जा मिल रही, समझ रहे हो? हाथ रख दे, आहा, जैसे कहा राम जी सरकार ने उसके सिर पे हाथ रखा, और हाथ रखा तो देवता आकाश में खड़े थे, फूल चढ़ाने के लिए आए थे राम जी पर, लेकिन वो सारे फूल राम जी पे नहीं चढ़ाए, किस पे चढ़ा दिए? केवट पे। चौपाई क्या लिख दी बाबा ने? बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। महाराज जी कहते हैं बरस सुमन, देवता फूल बरसा रहे, वो कहते क्या? यही सम पुण्य पुंज को, इसके समान कोई पुण्यवान नहीं। यहाँ क्या है? बलि मेरा पैर रख लो मेरे सिर पे। आहा, एक दिन जबरदस्त भक्त है,
पदम तृतीयम गुरुशेष में निजम। भगवान ने उसके भाव को देखा और राम महाराज बावन भगवान ने जैसे चरण रखा इसके सिर पे, देवता फूल लेके आए थे और सारे फूल बलि पे बरसा दिए और क्या बोले, तीनों लोगों में बलि जैसा कोई दानी नहीं है, इसने अपना शरीर भी दान में दे दिया। महाराज ये है दानियों की लिस्ट, इसलिए आज बलि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। क्या हुआ, भगवान खड़े थे, इतने में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद बाबा हैं इनके, बलि के बाबा का नाम था प्रहलाद। जैसे प्रहलाद जी आए उन्होंने देखा तो भगवान से कहने लगे, वाह प्रभु बड़ी लीला विचित्र है आपकी है। तो यही